हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी अर्थात मजबूरी, कर्तव्य, अनिवार्यता से संबंधित जो पैसिव होती है उसको बताएंगे। तो आप ऊपर देखिए, यूज ऑफ हैज, हैव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात जहां पर हैज, हैव के साथ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसकी पैसिव कैसे बनती है और उसका अनुवाद कैसे किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो हैज टू, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी रहेगी वो अर्थ निकलेगा ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ये जो वाक्य रहेंगे वो कंपल्सन में रहेंगे, ऑब्लिगेशन में रहेंगे, नेसेसिटी में रहेंगे अर्थात वाक्य में मजबूरी रहेगी, वाक्य में कर्तव्य रहेगा और वाक्य में अनिवार्यता रहेगी। सूत्र जो तैयार होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है। तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। निगेटिव में ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट डू, डज, नॉट में से कोई एक, डू नॉट, डज नॉट अर्थात डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन दोनों के साथ हैव टू ही निगेटिव में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट में से कोई एक और हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सभी के साथ हैव टू आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। हैव पे हमने अंडरलाइन की है, इसी पर आपको ध्यान देना है अर्थात निगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करना ही करना है। देखते हैं सेंटेंस, और पहला सेंटेंस है मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। तो आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे आपको पढ़ाना है, आई हैव टू टीच यू। तो इस तरह से वाक्य जो होंगे आप हैव टू, हैज टू से बना लेना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मुझे क्रिकेट खेलना है, यहाँ क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले जो है पूरा पार्ट, टू प्ले इन्फिनिटिव है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट यहाँ का ऑब्जेक्ट है। मुझे अगर देखें आप ऊपर वाले सब्जेक्ट में, मुझे खेलना है, जो मुझे है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मी नहीं होगा, मुझे मी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि खेलना किसको है, मुझको, आई को, सब्जेक्ट को। तो कर्ता के रूप में हम मुझे जो है लिया जाता है, तो मुझे की अंग्रेजी आई होगी ना कि मी होगी। तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले इन्फिनिटिव है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आई मुझे की अंग्रेजी है सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो इसको हम चेंज करते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव में। तो पहला आपका बनेगा मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। निगेटिव में जाएंगे, आई डोंट हैव टू प्ले या आई हैव नॉट टू प्ले, ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन वो गलत होगा। तो आई डोंट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना, ठीक है, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, आई डोंट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, मुझे खेलना नहीं है। तो ना डोंट हैव टू ही आपको करना, डू नॉट हैव टू, ठीक है। और डू आई हैव टू प्ले, क्या मुझे खेलना है, डू आई नॉट हैव टू प्ले, क्या मुझको नहीं खेलना है। तो आप देख रहे हैं कि नॉट हैव टू और डोंट हैव टू, इतना ध्यान रखना है कि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट था, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, टीचर, प्लेयर, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में डोंट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, वन, राम, श्याम, काऊ, गर्ल, बॉय, टीचर, प्लेयर, दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट नंबर, पर्सन, जेंडर का होगा उसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। डज नॉट हैव टू का प्रयोग निगेटिव में करेंगे अर्थात डजंट हैव टू का प्रयोग निगेटिव में करते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, और राम हैज टू प्ले, राम यहाँ का
सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ टू है। राम हैज़ टू प्ले पॉजिटिव में, राम डज नॉट हैव टू प्ले नेगेटिव में, डज राम हैव टू प्ले इंट्रोगेटिव में, डज राम नॉट हैव टू प्ले इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो राम को खेलना है, राम को नहीं खेलना, क्या राम को खेलना है, क्या राम को नहीं खेलना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डज राम को देखते हुए तो आया, लेकिन राम के अनुसार अगर यहाँ नॉट हैज टू करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। नॉट हैज टू करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। डज राम नॉट हैव टू प्ले, यही वाक्य सही होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं डज राम नॉट हैज टू प्ले, वाक्य गलत हो जाएगा। नोट देखिए, निगेटिव में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैव टू या नॉट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। नॉट हैव टू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, डज नॉट हैव टू, प्लूरल रहेगा तो डोंट हैव टू हो जाएगा। सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू डज नॉट हैव टू होता है, डू डज नॉट हैव टू किया जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, वरना आपका वाक्य गलत होगा और आपका नंबर कट जाएगा। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, और अगला सेंटेंस है हम पैसिव कैसे बनाएं, हम कैसे पैसिव बनाएं इसकी। तो पैसिव बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, टू वी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। अर्थात जो इन्फिनिटिव थी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इन्फिनिटिव थी, ना ने नी जो अर्थ देता है, अर्थात टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आप देखेंगे उसका अर्थ हो जाएगा ना ने नी। सेंटेंस देखते हैं, आई हैव टू हेल्प हिम। तो आई यहाँ का सब्जेक्ट है, टू हेल्प यहाँ की इन्फिनिटिव है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, और हिम ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को बाई से जोड़ते हैं, नियम है। तो हिम का ही करेंगे तो ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई मी। तो आई का बाई मी होगा, बाई मी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है। ही हैज़ टू बी हेल्प्ड, उसकी सहायता किया जाना है, उसकी सहायता की जानी है, ये अर्थ निकलेगा। मुझे उसकी सहायता करना है या मुझको उसकी सहायता करना है, उसकी सहायता मेरे द्वारा की जानी है या उसकी सहायता की जानी है। अपने आप वाक्य में वाक्य पूरा है, इसलिए बाई मी आप करें तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है। तो ये रहा एक्टिव और पैसिव। आई हैव टू हेल्प हिम, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड ब्रैकेट में बाई मी। अब हेल्प्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। तीन प्रकार की पार्टिसिपल होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान दीजिए, टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन पार्टिसिपल तीन, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन पार्टिसिपल होती हैं। नोट देख लेते हैं। नोट, टू बी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऐसे वाक्य में टू बी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, वी हैव टू हेल्प हिम दूसरा सेंटेंस है, वी हैव टू हेल्प हिम, यहाँ पर एक्टिव है, हिम जो है यहाँ का ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, प्लूरल में लिखा गया इसलिए हैव है। ठीक है, और जब हिम का सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो मिलेगा ही। तो ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई अस, वी का बाई अस कर देंगे ब्रैकेट में, तो वी हैव टू हेल्प हिम का ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई अस ब्रैकेट में कर लेंगे, ये पैसिव होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट है बी हैव टू हेल्प हिम, बी हैव टू हेल्प हिम। तो ये क्या होगा, ही का ही हैज टू बी हेल्प बाई अस, ये बना है, ऊपर आप देखे थे। तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अर्थ निकालेंगे तो अर्थ क्या होगा, हमें उसकी सहायता करना है, हमें उसकी सहायता करना है, अर्थात बाध्यता है, मजबूरी है, हमारा कर्तव्य है,
अर्थात ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, हमें उसकी सहायता करना है, हम लोगों को उसकी सहायता करना है, हमारे द्वारा उसकी सहायता की जानी है या हम लोगों के द्वारा उसकी सहायता किए जाने को है। तो ऐसा अर्थ आप निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी सब्जेक्ट था और ही बनाया गया यहाँ का सब्जेक्ट, उसके अनुसार हैज आया, जबकि बी के सब्जेक्ट के अनुसार हैव आया। तो इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज टू का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू हेल्प अस। यू हैव टू हेल्प अस। यू यहाँ का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव टू आया। और टू हेल्प अगर देखेंगे तो इन्फिनिटिव होगा और अर्थ क्या देगा, ना, ने, नी का। और अस जो है वहाँ का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा अस का वी हैव टू बी हेल्प्ड और ब्रैकेट में बाई यू। यू का यू ही रहने देते हैं, उसको हम नहीं चेंज करते हैं। तो वी हैव टू बी हेल्प्ड। टू बी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर टू बी लगाया जाता है और हेल्प्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल में। तुम्हें हमारी सहायता करनी है या करना है, तुम लोगों को हमारी सहायता करना है, अर्थात बाध्यता है या अनिवार्यता है या आपका कर्तव्य है कि तुम्हें हमारी सहायता करनी है और तुम लोगों द्वारा हम लोगों की सहायता की जानी है, हमारी सहायता की जानी है, ऐसा आपका अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब फिर बस इतना ही, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।